भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है। वो जो 400 पार का नारा वो भूल चुके हैं। अब 400 पार नारा दे नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 400 पार का नारा दे दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। समाजवादी पार्टी के बहराइच से प्रत्याशी रमेश गौतम जी, कैसरगंज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी, गोंडा से समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती श्रेय वर्मा जी, मंच पर उपस्थित विधायक श्रीमती मारिया शाह, आनंद यादव जी, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, हाजी इमरान खान साहब, पूर्व मंत्री बंशीधर बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह जी, पूर्व विधायक वैद्यनाथ दुबे जी, पूर्व अध्यक्ष विधायक रामतेज यादव जी, शब्बीर वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक जेपी मिश्रा जी, अरुण सिंह जी, अब्दुल मनान साहब, जफरुल्लाह खान साहब, अनिल यादव, देवेश मिश्री, लक्ष्मी नारायण, जयंकर सिंह जी, शकील मेघराजी जी से लेकर के धीरू सिंह जी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन के सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के सहयोगी, आप पार्टी के पदाधिकारी और दूसरे मंच में मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे समाजवादी जिम्मेदार नेता, जुग्गी से लेकर जुग्गी सिंह जी से लेकर के सभी हमारे कर्मठ और इधर बाईं तरफ से लेकर के पीछे तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बहराइच और आसपास के आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। जहां हमारा पंडाल में सभी लोग बैठे हैं, पूरा फुल है, वहीं हमें धूप और छाया में भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहां छाया दिखाई दे रही है दूर, बिल्कुल बाउंड्री के पास, वहां भी हमें लोग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। समर्थक अभी भी आ रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार न केवल बहराइच बल्कि बहराइच के आसपास की सभी लोकसभा, गोंडा, कैसरगंज, लखीमपुर, धौरारा, ये सभी की सभी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के समर्थन से ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। ये चुनाव जहां पहले चरण से शुरू हुआ था, पहला चरण, दूसरा और अभी तीसरा चरण का कुछ ही दिन पहले वोट डाला गया है। तीसरे चरण में भी जिस तरीके से पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई थी, तीसरे चरण के आते आते भारतीय जनता पार्टी का बैलेंस डगमगा गया है। और ये तो चौथे चरण का चुनाव है, बिल्कुल बीच का चुनाव है। 3 चरण खत्म हो चुके हैं,
चौथा चरण बिल्कुल आपका है और इसके बाद 3 चरण बचे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जो वोट पड़ेगा चौथे और 5वें चरण का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा। मैं देख रहा हूं कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार का जो लोग नारा दे रहे थे, आज जनता के बीच में उनके खिलाफ जो नाराजगी है और जिस तरीके से करोड़ों लोगों ने वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है, वो जो 400 पार का नारा वो भूल चुके हैं। अब 400 पार नारा दे नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 400 पार का नारा दे दें। वैसे तो ये सरकार बीजेपी अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलती है। जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में, अक्सर हमने और आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अभी जब मैं पुलिस लाइन से और आपके बीच में आ रहा था तो मैंने बड़ी होर्डिंग देखी। वहां पर होर्डिंग पर जो लोग कहते थे डबल इंजन, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कह रहे हैं, जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है। और जो अपने आप को कह रहे हैं कामगार और दमदार, जिस समय बहराइच, गोंडा और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे, वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएंगे। जो डबल इंजन के दावे करने वाले लोग, उनके दोनों इंजन गायब हो जाएंगे। और जो होर्डिंग आपने देखी होंगी, जिस खटारा इंजन के लिए ये वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ, कहीं होर्डिंग में वो खटारा इंजन दिखाई दे रहा है क्या? और दिखेगा भी कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जो अपने आप को दावा कर रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के सदस्य लोग भी हैं, नौजवान उनके परिवार के हैं। बताओ, किसानों की कहीं आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और महंगाई बढ़ा करके जो लागत बढ़ाई है, उससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। जिस समय सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, उस समय सरकार ने किसानों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। जो मुनाफा, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे रही है। हाल ही में जो फसल आपकी आई गेहूं की, अगर चाहती सरकार तो आपको ज्यादा कीमत दिलवा देती, आपको लाभकारी मूल्य दिला देती। लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा आपको बाजार के भाव छोड़ दिया। ये सच है कि थोड़ा बहुत बाजार से लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो शायद उससे ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिल जाता।
जहां किसानों के साथ ये धोखा दे रहे हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों को इन्होंने काले कानून ला करके संकट में फंसा दिया था। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक एक किसान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का इकट्ठा हो गया और दिल्ली जाकर के सरकार को घेर लिया। सालों साल बैठा रहा किसान, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटा। किसान तब हटा वो दिल्ली से जब किसानों की मांग पूरी हो गई और तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए, तब किसान पीछे हटा। ये सरकार के साथ अन्याय करते रहे, दीवारें बनवा दी, आरसीसी की बोर्ड लगवा दिए, कीलें लगवा दी। अगर कोई ट्रैक्टर में जाकर के डीजल भरवाना चाहता था तो ये सरकार उसको डीजल नहीं भरती थी, क्योंकि ये दिल्ली ना चला जाए किसान। लेकिन मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम अपने किसानों को आज ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जो आपकी लड़ाई रही है कि लाभकारी मूल्य आपको मिल जाए, कानूनी अधिकार एमएसपी का मिल जाए, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य के साथ साथ उन्हें हम कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून अधिकार मिलेगा, इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया, और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था, उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है, वो देखता रह गया, निराश हो गया। इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का लाखों का कर्ज माफ नहीं किया।